वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्कशीट क्लास है ना, चैप्टर है 8 to 10 क्लास 8 के बारे में बात कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्या है? द फोर्स इज द कॉज। फोर्स होता है कारण, एंड द चेंजेस इन द मोशन ऑफ द बॉडी आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, यानी वो उसके इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द रफनेस। किससे रिलेटेड होता है? रफनेस। मोर द रफनेस एंड मोर द फ्रिक्शन, और अनइवननेस भी जिसको हम कहते हैं ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कॉज एन इको। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो होती है उसी कारण इको जनरेट होती है, जिसको हम गूंज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना। आउटर ईयर में पिन्ना होता है, एंड द ऑडिटरी कैनाल भी होती है। नेम द फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं। सब नंबर वन, फोर्स विद द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस व्हेन ए सॉलिड बॉडी मूव्स थ्रू ए लिक्विड और गैस। यानी कि फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी लिक्विड में या गैस में, तो उस टाइप के जो फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट वन, होलो सर्कुलर डिवाइस कंटेनिंग स्मॉल बॉल्स। होलो सर्कुलर डिवाइस जिसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, इसको हम बॉल बेयरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। किसी भी साइड हो सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए, आपको मैनोमीटर पे एक शॉर्ट नोट निकला है, तो चलिए जानते हैं। एक कॉमन सिंपल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, जिसको हम सिंपली यू ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यानी यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब होती है, फिल्ड विद ए लिक्विड, जिसमें एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है। इट इज सिंपल प्रेशर गेज। एक सिंपल प्रेशर गेज होती है जो प्रेशर को नापने के काम आती है। एंड इट मेजर्स डिफरेंसेस इन प्रेशर। ये दो प्रेशर में डिफरेंस को मेजर करती है, ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करती है। exerted at the two ends of the glass tube when both ends of the tube are open। जब दोनों सिरे इसके खुले होते हैं, the liquid is at the same level। तो उस टाइम पे लिक्विड सेम लेवल सेम हाइट पे आ चुका होता है इन ईच लेग, दोनों साइड में। यू ट्यूब जो है ना, इसकी दो साइड ये जो है और ये है, इसको एक लेग बोला गया है ना। और व्हेन प्रेशर इज अप्लाई टू वन लेग, जब एक लेग पे आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये लेवल नीचे जाएगा और ये लेवल अप जाएगा। इन लिक्विड इज फोर्स डाउन इन दैट लेग, जिस पे आप अप्लाई करते हैं वो उसमें डाउन साइड जाता है। मूव्स अप इन द अदर, और दूसरी साइड में अप जाता है। द डिफरेंस इन हाइट्स, हाइट का जो डिफरेंस होता है, विच इज द सम ऑफ द रीडिंग, जो कि समेशन होता है रीडिंग का, अबव द बिलो जीरो इंडिकेट द प्रेशर। तो प्रेशर को आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक यूट्यूब है। अगर ये सपोज दैट फ्री था, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये फ्री था, तो ये लेवल इसका यहाँ रहेगा, इसका लेवल यहाँ रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा और ये वाटर लेवल डाउन जाएगा और यहाँ पे वाटर लेवल अप जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं वाटर लेवल में जो डिफरेंस आ चुका है वो इतना आ चुका है। ठीक है। तो इसी से आप प्रेशर मेजर, और यहाँ पे क्या पॉइंटर्स हैं, निशान लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से प्रेशर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नंबर वन, फोर्सेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी ऐसे फोर्सेज जिनको अप्लाई करने के लिए, इनके एप्लीकेशंस के लिए आपको इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। इनका दो बॉडी का टच में आना, कॉन्टेक्ट में आना कंपलसरी नहीं है। विद द बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, जिस बॉडी पे अप्लाई हो रहे होते हैं, लग रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज। इन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम एक एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ फ्रिक्शन वियर्स आउट थिंग्स। फ्रिक्शन किस तरह से वियर आउट करता है, घिस देता है, रब कर देता है ऑब्जेक्ट्स को। ए मशीन में हैव मैनी मूविंग पार्ट्स। किसी मशीन में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे गियर है विच कॉन्स्टेंटली रब, जो कि एक दूसरे से रब कर रहे होते हैं हमेशा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन कॉजेज देम टू वियर आउट, जिसकी वजह से घिस जाते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। द बर्न आउट पार्ट, जो बर्न आउट पार्ट हो चुके हैं, हैव टू बी रिप्लेस, उनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है रेगुलर इंटरवल्स पे। तो इस तरह से पार्ट वियर आउट हो जाते हैं। फोर्थ वन, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में बात करेंगे। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। उनको ऑडिबल साउंड कैसे मींस इनको हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन, द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, या 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से शुरू बेटा है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 20,000 है, 20,000 तो किलो यहाँ पे नहीं आएगा है ना, 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो ये देखेंगे यहाँ पे आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड है ना, और ये क्या हो गया 20 किलो हर्ट्ज से है ना, 20 हर्ट्ज से कम, और 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड, यानी जिसको हम सुन नहीं पाएंगे।
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन, वी डू नॉट नॉर्मली फील द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज, हमको लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर इतना ज्यादा, देन वी डू नॉट फील दैट प्रेशर। आंसर इज नॉर्मली फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है इज ऑलमोस्ट द सेम, वो कि सेम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के, एंड सो इट इज बैलेंस, ये बैलेंस हो जाता है, इसलिए हमें फील नहीं होता है। नेक्स्ट वन है, टेल्कम पाउडर इज अप्लाइड ऑन ए कैरम बोर्ड सो दैट, टेल्कम पाउडर जो होता है वो आप अप्लाई करते हैं कैरम बोर्ड पे, क्यों, तो आप जानते हैं इससे क्या होता है, ठीक है, इट फिल्स द डिप्रेशन, उसमें जो गड्ढे हैं, डिप्रेशन हैं, उनको फिल कर देता है, सरफेस ऑफ द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन्स मेक देम स्मूथ, इसके अब क्या हो जाते हैं, वो स्मूथ हो जाते हैं, एंड दस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, और इसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। हाई स्पीड कार्स, एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स आर डिजाइन टू हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी सो दैट, हाई स्पीड कार जो होती है, एरोप्लेन होती है, उनके रॉकेट्स होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं एक्सेट्रा, ये तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन की जाती है, क्यों की जाती हैं, ठीक है, तो जानेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन की जाती है सो दैट द ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द एयर, तो एयर में जब वो मूव करेंगे, जिस भी लिक्विड में मूव कर रहा है, फ्लूइड में मूव कर रहा है, फ्लूइड मींस एयर और क्या कह सकते हैं आप कि गैसेस और लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जिसमें मूव कर रहा है वो मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करे एट हाई स्पीड, तो यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज वी डू नॉट हियर एन इको इनसाइड ए स्मॉल रूम बिकॉज, एक स्मॉल रूम में हम इको नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, तो जानते हैं बिकॉज टू हियर इको, इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड कितनी होनी चाहिए, 34.4 मीटर, यानी कि उसका हाफ करेंगे तो वन साइड की डिस्टेंस जो आएगी वो लगभग 17.15 मीटर होनी चाहिए, इसलिए इसमें इको सुनाई नहीं देती, जनरली नॉर्मली रूम जो होते हैं इतने बड़े नहीं होते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, कॉलम ए कॉलम बी, तो चलिए देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, वेयर इज न्यूटन, हेयर इज न्यूटन। स्विमिंग की बात करते हैं, स्विमिंग होता है तो वहां पे ड्रैग फोर्स लगता है, और व्हील की बात करें तो ये होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, और कॉकलिया होता है आपके इनर ईयर में। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आपने वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आपके लिए हेल्पफुल है, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, हु इज योर बेस्ट टीचर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं।